पिछली कहानी में आप लोगों ने जाना कि आदित्य को पता चला कि वह 2 साल से कोमा में था। 13वीं मंजिल असल है या दिमागी खेल कोई नहीं जानता। डॉक्टर बनकर राघव प्रकट हुआ। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। अस्पताल का बेड, सामने बड़ा शीशा, अंदर से हल्की रोशनी, मशीनें बीप कर रही हैं। आदित्य शीशे में अपनी शक्ल देखते हुए बोलता है, ये मैं हूं या वो जिसे मैं मानता था मैं हूं। शीशे में आदित्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान बनती है, पर असली आदित्य बिना हिले बैठा है। शीशे वाला आदित्य धीमी आवाज में कहता है, तेरा वक्त खत्म या शायद शुरू, समझना तुझ पर है। 13वीं मंजिल के दूसरे रास्ते पे आदित्य जाता है। अस्पताल का गलियारा अजीब रूप से खामोश। दीवार पर लगा एक मिरर दरवाजे में बदल जाता है। आदित्य उसमें घुस जाता है। दूसरी तरफ वही स्काईलाइन टावर्स पर सब कुछ इधर उधर बदल जाता है। तुम सोचते हो कि तुम जाग गए हो, असल में तो अब सोए हो। जिसे तुम असली कहते थे वो नकली थी। असली 13वीं मंजिल यहीं से शुरू होती है। आदित्य खुद पर शक करने लगता है। उसको याद आता है असली युद्ध में वो जख्मी हुआ था। फिर स्काईलाइन टावर्स में कैसे पहुंचा याद नहीं। राघव शीशे में से आता है, अब वैज्ञानिक के रूप में, और कहता है, तुम एक एक्सपेरिमेंट हो आदित्य, मिरर प्रोजेक्ट का हिस्सा। तुम असल आदित्य नहीं हो। आदित्य बौखलाते हुए बोलता है, फिर असली में मैं कहाँ हूं? शायद उसी कोमा बेड पर, या शायद 13वीं मंजिल के एक और वर्जन में फंसा हुआ। मल्टीपल रियलिटी खुलासा। हर दरवाजा खोलते ही आदित्य अलग अलग वर्जन में फंसता है। एक दुनिया जहां संध्या मरी नहीं, एक जहां वो खुद कभी फौजी बना ही नहीं, एक जहां 13वीं मंजिल कोई मानसिक हॉस्पिटल है, एक जहां वो खुद एक्सपेरिमेंट करने वाला वैज्ञानिक है। आदित्य परेशान होकर दीवार पर सिर मारते हुए कहता है, सच कौन सा है? संध्या हर वर्जन में हर बार वही बात बोलती, मगर अलग अंदाज में कहती है। सच तुम्हारी सोच की तरह बदलता रहता है। आदित्य अब समझ जाता है हर रियलिटी में उसे सिर्फ खुद को ढूंढना है। तभी एक और दरवाजा खुलता है। दूसरी तरफ असली आदित्य कोमा में पड़ा है, उसी कमरे में जहां कहानी शुरू हुई थी। तुम अगर असली हो तो वो बेहोश कौन है? शायद ये दोनों नकली हैं और असली कहीं छिपा है। हल्की आवाज आती है मेटल डोर खुलने की। कहानी वहीं खत्म नहीं। खुलता है दूसरा दरवाजा, जहां ढेर सारे आदित्य एक ही रूप में बैठे होते हैं। हर कोई एक दूसरे जैसा दिखता है, सब आपस में घूरते हैं। तभी एक आदित्य कहता है, असली कौन है? जिसने ये पहेली सुलझाई वही बचेगा, बाकी मिट जाएंगे।